टीवी 9 भारतवर्ष पर अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं मानस सम्मेलन की। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुरभि शर्मा मौजूद हैं, करुणा शंकर हमारे साथ मौजूद हैं, निधि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और आज बात हर मुद्दे की होगी। सनातन, रामचरितमानस, बागेश्वर धाम, आस्था, चमत्कार, हिंदू राष्ट्र, ये तमाम शब्द मौजूदा दौर में मुद्दा बनकर देश के सामने खड़े हैं, हमारे आपके सामने खड़े हैं, जिस पर लोगों की अलग अलग राय है। लेकिन यह तय नहीं है कि चीजों को तय कौन करेगा, किसकी सुनी जाएगी। विचारों में संघर्ष से शुरू हुई लड़ाई अब सड़क तक आ चुकी है। अब देश के बड़े हिस्से में यह लड़ाई फैल चुकी है। टीवी 9 भारतवर्ष की कोशिश शुरू से ही इन मुद्दों पर तथ्यों के साथ रखने की रही है। किसी का पक्ष लेने की जगह हमने सभी पक्षों को जगह देने में ही भरोसा रखा है। नेताओं के तर्क क्या हैं, कैसे सियासत हो रही है, संत समाज क्या सोच रहा है, ये सब कुछ टीवी 9 के मंच पर आज हम इसी कड़ी में सियासत और सनातन के प्रतिनिधियों को एक साथ मंच पर ला रहे हैं। तो अगले 2 घंटे रहिए हमारे साथ इस मानस सम्मेलन में। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ मानस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तमाम खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर उदित राज, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं जामिया विश्वविद्यालय के। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। राजकुमार भाटी साहब भी आज हमारे खास मेहमान हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इन सब का हम रुख करेंगे, लेकिन हमारे साथ देश के अलग अलग शहरों से हमारे रिपोर्टर्स की एक पूरी टीम इस वक्त मौजूद है मानस सम्मेलन में। शालिनी वाजपेयी जंतर मंतर दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं और जंतर मंतर पर आज खासी हलचल है। सनातन धर्म सभा का वहां पर आयोजन किया जा रहा है। अभिजीत ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रयागराज से लेटे हनुमान मंदिर से वो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पुनीत शर्मा जूना अखाड़ा हरिद्वार से हमारे साथ मौजूद हैं। अंजू निर्वाण के पास भी आपको लिए चलेंगे, कृष्ण नगरी मथुरा से वो हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। प्रीति श्रीवास्तव का भी रुख करेंगे, रामनगरी अयोध्या से वो हमारे साथ हैं। मोहित मल्होत्रा ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र पहुंच चुके हैं और वहां से हमारे साथ लाइव हैं। रूपेश कुमार संदीपनी मुनि आश्रम पटना से हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। तो इन सब का रुख करेंगे और एक बड़ी पिक्चर आपके सामने रखने की कोशिश की जाए। और समीर, जो कि दिल्ली में इस वक्त केंद्र है, सनातन धर्म संसद चल रही है जंतर मंतर पर, इसकी तस्वीर भी दिखाएंगे, संतों का क्या कहना है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे मानस सम्मेलन की। वो ये कि दिल्ली में बागेश्वर सरकार के समर्थन में सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थक जुटे हैं। बागेश्वर सरकार के समर्थन में समर्थकों का प्रदर्शन हो रहा है। संगीत रागी सर, हर चीज को आप बड़े अच्छे से एनालाइज करते हैं। अलग स्तर पर बयानबाजी पर बात करने से पहले मेरा एक सरल एक आपसे सवाल है। क्या अब वाकई ये इतिहास या धार्मिक ग्रंथ, उससे जुड़ी बातें जिस तरीके से हमारी धार्मिक भावनाओं को हमेशा मजबूत करती आई हैं, आज हम उसको लेकर इतने कमजोर साबित क्यों हो रहे हैं इस हालात में, जहां आज हम मानस सम्मेलन आयोजित करते हुए ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आम मानस इन बातों को क्या समझ रहा है और इसमें सवाल क्यों खड़े कर रहा है। संगीत सर, देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक प्रेरणा से मुझे शुरू में ऐसा लगा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान और बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान उनका अपना एक निजी मामला है और वो व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने दिया है। सर मैंने सॉरी आपकी बात सुनती हूँ सर, ये मैंने सवाल इसलिए किया कि क्या अब राजनीति के लिहाज से राम की परिभाषा होगी? देखिए, राम तो राजनीति से परे हैं, वो तो अखंड ब्रह्मांड के मालिक हैं, इसलिए उनको तो किसी ने आज तक परिभाषित करने की कोशिश ही नहीं की है। तुलसीदास और गोस्वामी तुलसीदास और वाल्मीकि जी दोनों कहे कि भाई आपके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, जो भी हम कुछ कह रहे हैं। और हमारे वेद ने भी यही कहा कि हमने तो उस ईश्वर को देखा है, वो हजारों हजार सूर्य के प्रकाश जैसा है, लेकिन नेति नेति कह गया, बोला अंतिम सत्य नहीं है। तो अखंड ब्रह्मांड के नियंता के बारे में हम परिभाषित, और आप आकर के स्टूडियो में हम कैसे परिभाषित कर सकते? हाँ, जो कुछ भी रामचरितमानस को लेकर के टिप्पणी जो की गई थी, मुझे लगता था कि वो उनका व्यक्तिगत निजी मामला है और राजनीति में फ्रस्ट्रेट करके वो ऐसा करें। लेकिन अब ऐसा लगता है
कि समाजवादी पार्टी के अंदर और जानबूझ करके सोची समझी चाल के तहत, आपको याद होगा ये आप बड़ी बात कर रहे हैं, बस ये एक आप बड़ी छोटी सी बात कर रहे हैं, अपनी पूरी बात कर दूं, जो कैम्ब्रिज एनालिटिका का प्रयोग जो 2019 के इलेक्शन से पहले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करना चाहती थी, जो हिंदू समाज को जातियों में तोड़ो और मुस्लिम समाज का इकट्ठा वोट बैंक खड़ा करो, वो काम करने की दृष्टि 2019 में फेल कर गया था। मुझे लगता है 2024 से पहले यही काम करने का प्रयास समाजवादी पार्टी करती है, जिनको लगता है कि जो राम को अपमानित करने पर उनका वोट बैंक खराब होगा, इसलिए एक हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो रागी जी की तरफ से बात यहां पर रखी गई, 2024 का जिक्र किया गया है, क्या आपको सारी चीज वहीं पर घूमती हुई नजर आ रही है? इसलिए पूरा जो माहौल है इसे बनाने की कोशिश हो रही है? देखिए, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है कि इस वक्त जो लोग भी रामचरितमानस की व्याख्या करने निकले हैं, वो सब ऐसे लोग हैं जिनके लिए संकट है कि उनका राजनीतिक अस्तित्व बचा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, और वो बचा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा 24 में तय होगा। अब उनको ये लगता है कि उनके राजनीति से कोई भी जुड़ने वाला नहीं है, तो अब वो रिवर्स पे काम कर रहे हैं। एक रिवर्स थ्योरी होती है ना, तो उस पे काम कर रहे हैं कि चलिए ठीक है, न जुड़ेगा तो तोड़ के देखते हैं। राम के नाम पर राजनीति करना कितना जायज है हर्षवर्धन जी? 2024 तक हम इंतजार करें, तब तक कोई भी आए कुछ भी कहे, और हमारा जो इतने सालों पुराना इतिहास है, साहित्य है, उसको आज के संदर्भ में सवालों के घेरे में खड़ा कर दें? नहीं, देखिए, ये पहले से बहुत लोग करते रहे हैं और हर एक का हश्र वही हुआ कि तुलसीदास जी वही हैं, उनका मानस वही है। खत्म हो गए वो लोग जो ऐसा पाप कर्म करते रहे, जिनको न धर्म के लिहाज से व्याख्या पता है, न साहित्य के लिहाज से व्याख्या पता है, न समाज के लिहाज से व्याख्या पता है। ऐसे लोग मूर्खता के पहाड़ पर ऐसी टिप्पणियां करते रहते हैं, उनका अस्तित्व ही नहीं रहता। आपने एक बात कही हर्षवर्धन जी, जो आपने कहा कि पार्टियां या दल जो हैं वो राजनीतिक अस्तित्व तलाशने की कोशिश कर रही हैं इसी के सहारे, चाहे वो राम के सहारे हो या सनातन धर्म के सहारे हो। राजनीति हो रही है, नूरा कुश्ती हो रही है। डॉक्टर उदित राज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता। उदित राज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। डॉक्टर राज, आप क्या मानते हैं, क्या कांग्रेस राजनीतिक अस्तित्व तलाशने की कोशिश कर रही है? जिस तरह से अपमान हुआ है, क्या आपको आवाज नहीं उठानी चाहिए बुलंदी के साथ कि सनातन धर्म का अपमान हुआ है, रामचरितमानस का अपमान हुआ है? क्या आपको आवाज उठानी चाहिए? और क्यों हो रही है आखिर नूरा कुश्ती? किस बात की राजनीति हो रही है? अगर कांग्रेस इसमें कूदती है तो साधु संतों का अपमान होगा, फिर साधु संत क्या करेंगे? अब उनका काम हम क्यों छीन लें? राजनीतिक लोगों का काम, यह सेकुलर कंट्री है। राजनीति धर्म जो है व्यक्तिगत आस्था का मामला है। जब आस्था इसको कह दो या राजनीति कर दो, जब आस्था, अभी तो सभी लोग कहते हैं आस्था की बात है, तो आस्था पर छोड़ दीजिए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जितना ही ज़्यादा चर्चा कराई जा रही है उतना ही दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं कि इससे आप नेगेटिविटी पैदा कर दे रहे हो। आप एक बहुत बड़ा समाज बैठ कर के देख रहा है, आप मत समझिए। और जो लोग आज साधु संत हैं और जो टेलीविज़न पर बैठ कर के चर्चा कर रहे हैं, क्या इनको पुरी के मंदिर में का दर्द पता है कि देश के सर्वोच्च व्यक्ति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अपमान किया था पुरी के मंदिर पर? आपको ये पता है कि गटर में 500 से ज़्यादा लोग मर गए साफ करते हुए? ये क्या इनके बिरादरी, इनके जाति से है? ये जितने साधु संत, अगर इनके बिरादरी और जाति के साथ ऐसा होता तो सबसे पहले हिंदू धर्म और रामचरित के मानस डॉक्टर राज, राजनीति तो आप करते हैं, कांग्रेस कहती है कि यही खड़े हो जाते ही मुद्दा पकड़ लेती है। नहीं, निधि, ये जो साधु सन्यासी जो है, तो एक बात बताइए, कोई ब्राह्मण जाति से है कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सारी जातियों से अगर मैं बोल रहा हूं तो मुझे बोलने दिया जाए। यहाँ पर फिर मुर्गा लड़ाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। या तो हमारी बात सुन लीजिए आप लोग। जी, आप बोलिए। तो जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा कि घोषणा कर रहे हैं
अमित शाह जी की 24 के जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए, तो साधु संत क्या करेंगे, शंकराचार्य ठीक है, ये एक अलग मसला है डॉक्टर उदित राज। लेकिन संगीत रागी यहाँ पर जिन बातों का जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं, रामचरितमानस में कही गई बातों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जो लिख गए, आज उसे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। संगीत रागी साहब, एक डायरेक्ट प्रश्न आपसे, पूजही विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा, क्या तुलसीदास जी के इस कथन से सहमत हुआ जा सकता है क्या कि जो पढ़े लिखे शूद्र हैं उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए? देखिए, क्या सहमत हुआ जा सकता है इससे आज के इस दौर में? मैं भी करूंगा। अच्छा, आप टिप्पणी कर लीजिए। मैं एक और उसी में साथ में आपको बोल रहा हूं कि एक जगह उन्होंने यह भी कहा है कि विप्र यदि उसमें धर्म का संस्कार नहीं है, यदि वो वेद नहीं है, तो उस पर तरस किया जा सकता है। आप सोच सकते हैं कि जो तुलसीदास जी ने, जो जिनके सवरी के राम हैं, बिल्कुल ऋषि जो सवरी के जो गुरु थे मतंग ऋषि, वो क्या थे साहब? वो तो कोई उच्च कुल के ब्राह्मण नहीं थे। वेद व्यास क्या थे? उच्च कुल के ब्राह्मण वंश में तो पैदा नहीं लिए थे। वेदों के 31 कम से कम ऋषि जिन्होंने मंत्र दिया, जिनको आप वेदों के हिस्सा मानते हैं, वो कोई ब्राह्मण कुल के नहीं थे। ये जो जाति पाति का हिस्सा जिसे आज हम आप देखते हैं जी, और जिस रूप में आज हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं, ये तो जो भारत के अंदर जो प्रथम जनगणना हुई है, उसके 3 जनगणना के बाद क्रिस्टलाइज हुई है। हमारे यहाँ रावण की जाति क्या थी? रावण तो ब्राह्मण कुल में पैदा लिया था, उसका कुल तो ब्राह्मण था, लेकिन जाति तो उसकी राक्षस थी। अब आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? आप मनुस्मृति को लेकर के आते हैं, आदि स्मृति तो गीता क्या है, चतुर्वर्णाम में आकृत्वा गुण कर्म विभाग स, और हमारे यहाँ उसी गुण और कर्म के आधार पर एक और आदि की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, इसी में हर्षवर्धन जी भी क्योंकि जोड़ना चाह रहे थे। छोटी सी टिप्पणी और कर देता हूँ। कोंकण में आप जाएंगे तो जो गहरे समुद्र में मछली मारता है उसकी जाति भी मछुआरा है, जो छिछले समुद्र में मारता है उसकी भी जाति मछुआरा है, नदी में मारता है उसकी भी जाति मछुआरा है, और तालाब में जो मारता है उसकी भी जाति मछुआरा है। और सारे ये मछुआरे एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठतर मानते हैं। ये जाति की संरचना है। अंबेडकर को ही मैं कोट कर रहा हूं, वॉल्यूम 3 अंबेडकर, कि ब्राह्मणों ने बहुत सारी गलतियां की होंगी इतिहास में, लेकिन जाति व्यवस्था के लिए वे उत्तरदायी नहीं है। ये मैं उदित राज जी को कह रहा हूं, आप कंप्लीट वर्क्स ऑफ अंबेडकर वॉल्यूम 3 पढ़िएगा, और शूद्र हुआ शूद्रा, आप भी कहेंगे कि वो मूलतः वो तो राजा हुआ करते थे साहब, बाकी क्षत्रिय वर्णों के समान उनका भी अधिकार था। हमारे यहाँ क्लोज सिस्टम कभी नहीं था। लेकिन जिस लाइन का मैंने जिक्र किया, जिस लाइन को लेकर मैंने आपसे डायरेक्ट सवाल किया, क्या आपको लगता है कि फिर कुछ दिनों बाद, क्योंकि यह भी मांग हो जाएगी इस लाइन को भी निकाला जाना चाहिए, तो आप उससे सहमत हैं या नहीं सहमत हैं? ये मैं जानना चाह रहा था। और आज के दौर में इन पंक्तियों को क्या वाजिब ठहराने की कोशिश की जा सकती है? देखिए संगीत रागी जी हाँ या ना में जवाब दे दें, उसके बाद त्रिपाठी। मैं एक बात बताएं, बहुत सारे ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं जिनके बारे में लेकर लोगों को बहुत आपत्ति है। एक तो कलकत्ता कुरान पिटीशन ही फाइल कर दिया गया था 1964 में। बहुत सारी आपत्तियां हैं। क्या आप उन ग्रंथों को, उन चीजों को हटा पाएंगे? जो लिखी हुई चीजें हैं उनको आप नहीं हटा पाएंगे। एक दूसरी बात, आपकी अपनी व्याख्या और बाकी जो संत लोग समाज व्याख्या करता है उसका वो अलग होगा, और उसके अपने एक सापेक्ष होते हैं। एक कॉन्टेक्स्ट हम कहा जाता है, एक टेक्सचुअल एनालिसिस होता है, एक कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस होता है। तो ये एक टेक्सचुअल एनालिसिस कर रहे हैं जो अपने आप में गलत है। ऐसी कोई साहित्य की व्याख्या नहीं होती है जिसको कॉन्टेक्सचुअल नहीं होती। ठीक है, मैं सारे रिपोर्टर्स का रुख करना चाह रहा हूं, लेकिन उससे पहले क्योंकि राजकुमार भाटी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और तमाम राजनीतिक टिप्पणियां भी हुई, उनकी पार्टी का भी जिक्र आया, तो राजकुमार भाटी साहब, क्या मतलब नजर आ रहा है आपको, या फिर आज के दौर में धर्म को राजनीति में इस कदर मिला दिया गया है, इस तरह घालमेल हो चुका है धर्म और राजनीति का कि अब दोनों को अलग अलग रखा ही नहीं जा सकता, इस लेवल पर हम पहुंच गए? देखिए, आपकी 2 घंटे की डिबेट है, तो आपसे निवेदन है कि थोड़ा समय देना, मुझे ज़्यादा जल्दबाजी मत करना। शुरुआत में हमारे बराबर में जो मित्र बैठे हैं बीजेपी और आरएसएस के समर्थक, उन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम लिया। तो मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है हर तरह की गैर बराबरी का विरोध करना।
गैर बराबरी दूर करना, चाहे वो गैर बराबरी जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, आर्थिक आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, गांव शहर की हो, चाहे भाषाओं की हो। गैर बराबरी को दूर करने की जब हम बात करते हैं तो उस विषय पर तो आते नहीं हैं। जिन चौपाइयों पर या जिन बातों पर हमें आपत्ति है उसका जवाब तो देंगे नहीं, घुमा जाएंगे। जैसे आपने पूछा कि पूज्य विप्रशील गुणहीना, क्या इससे सहमत हैं आप? तो नहीं, ना तो हाँ की ना की। लेकिन उस बात को इतने घुमाएंगे जलेबी की तरह कि सुनने वालों की सही से समझ में ही ना आए और कुतर्क लेके आएंगे और इतना झूठा बचाव करेंगे। अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे, रागी जी कह रहे थे कि वो तो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन जब जातिवाद का विरोध होता है तब सारे ब्राह्मण क्यों कूद के आते हैं? जातियां ब्राह्मण ने नहीं बनाई, मान लिया, लेकिन जब जातिवाद का विरोध होता है, जो अपमानित और उपेक्षित जातियां हैं, जो अपने अधिकार की बात करती हैं, जब ऐसी चौपाइयों का विरोध करती हैं जिसमें लिखा हुआ है कि जे बरनाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, जातियों के नाम ले लेके उन्हें नीच बताया गया है, तो या तो शब्दों के अर्थ बताने लगेंगे। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना का अर्थ तो शिक्षा देना है। मैं इसी पे ही सवाल कर रही थी। नहीं, सवाल आप ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो ताड़ना का क्या आप कैसे देखते हैं, इसे क्या अर्थ समझते हैं? किसी डिक्शनरी में आप किसी शब्दकोश में दुनिया भर के में शिक्षा का पर्यायवाची ताड़ना को मुझे दिखा दें तो मैं आज ही गलती मान लूंगा, मैं इनसे माफी मांग लूंगा। तो हम तर्कों पे बात कर सकते हैं। शिक्षा है, सुनिए बात, सुनिए आप, हम तर्कों पे बात कर रहे हैं, बातों को मत रोकिए, फिर सही बात सामने नहीं आ पाएगी। राजकुमार जी, देखिए जब आप बोलने नहीं देंगे तो सच कैसे आएगा? मैं ये कह रही हूँ, सिंपल सी बात है, हम तर्कों पे बात करते हैं, सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध नहीं होना चाहिए। मैं इसी का ही आपसे पूछ रही हूँ ना, ताड़ना का क्या मतलब हुआ, क्या अर्थ हुआ, आप बताइए। ताड़ना का अर्थ अगर शिक्षा है तो ढोल को कौन सी शिक्षा दी जाती है? भैंस गायों को कौन सी MA BA कराई जाती है? क्यों कुतर्क करते हो? और फिर ताड़ना अर्थ दूसरे चौपाई में भी आया तुलसीदास जी की तो तुलसीदास जी की दूसरी चौपाई भी है जिसमें ताड़ना का अर्थ पीटना ही बताया है, फिर ताड़ना करना बताया है। एक चौपाई में अलग अर्थ नहीं तो एक शब्द के कई अर्थ भी तो होते हैं ना, वो कनक कनकते 100 गुनी, वो तो आपने सुना होगा ना, मादकता अधिकार। नहीं समीर भाई, एक शब्द के कई अर्थ भी तो होते हैं ना भाटी साहब। 2-3 वाक्य बोल, लेकिन हमें एक मिनट भाटी साहब, हमें प्रसंग भी तो देखना पड़ेगा। वहां पर जब ये सूक्ति आई है तो उस वक्त समुद्र का संवाद हो रहा है भगवान राम से, तो समुद्र अपने ही लिए जिसे सुखाने की बात कर रहे हैं भगवान राम, वो ये क्यों कहेगा कि सब ताड़ना के अधिकारी? ये एक और कुतर्क है, ये तो तर्क दिया जाता है। और कुतर्क है, तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे, राम की कथा लिख रहे थे, रामायण लिख रहे थे। रामायण मूल रूप से वाल्मीकि जी पहले लिख चुके थे। तुलसीदास जी ने कथा जो की तो रखी है, कथा में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से जो चौपाइयां जोड़ी हैं, जो तुलसीदास जी ने अपना विचार थोपा है, उनका विरोध है। अभी संगीत, लेकिन समुद्र और रावण, भाटी साहब सुनिए तो आप ही की बात में समुद्र और रावण जैसे खलनायकों के संवाद भी क्या गोस्वामी तुलसीदास के खाते में जोड़ दिए जाएंगे क्या? देखिए अगर आप ये तय करके बैठे हैं कि आप हमें बोलने नहीं देंगे तो नहीं बोलिए आप, मैं तो आप ही से पूछ रहा हूं भाई। एक दो वाक्य तो पूरा होने दिए करो समीर जी, बोलिए। अभी संगीत रागी जी ने कहा कि रावण तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, तो पूरी रामचरितमानस में तुलसीदास ने एक भी चौपाई ऐसी लिखी है जिसमें लिखा हो कि ब्राह्मण शक्ति पाके घमंडी हो जाता है, अत्याचारी हो जाता है, चरित्रहीन हो जाता है। रावण तो ब्राह्मण था, वो तो अत्याचार करता था, वो तो औरतों के अपहरण करता था, वो तो लोगों को मारता था, सताता था, दुराचारी था, घमंडी था। तो मैं इस बात को एक भी शब्द लिखा है? ये प्रसंग हमेशा ये जो शूद्रों के लिए प्रसंग क्यों पैदा होते हैं? ठीक है सर, आप बहुत बड़ा अन्याय है और इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। एक मिनट, गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है। भाटी जी पूरा कर लें, मुझको 30 सेकंड दीजिएगा। भाटी जी पूरा कर लें, 30 सेकंड। हैं, शोषण के समर्थक हैं, इनमें आज तक ये हिम्मत नहीं हुई कहने की इनका समाजवाद जादवी समाजवाद है। इनके गले में हांडी लटकाई थूकने के लिए, इनके पीछे झाड़ू बांधे, इन्हें बराबर में नहीं बैठने दिया। लेकिन भाटी जी एक जवाब दीजिए, शिक्षा नहीं लेने भाटी जी एक मेरा सवाल, माफी मांगनी चाहिए इनको। भाटी जी मेरा एक सवाल ले लीजिए, रागी जी ने भी कुछ देर पहले बताया, देखिए गोस्वामी भाटी जी पे एक टिप्पणी, जरूरी टिप्पणी है। ठीक है सर, आप एक जरूरी टिप्पणी है। देखिए भाटी जी कह रहे हैं दरअसल मुश्किल यही है, अब 4,500 से ज्यादा चौपाई है, दोहे हैं, सोरठा है, छंद है, अब सब तो पढ़ते नहीं है। 4-6 पढ़े, उसके बाद कूद पड़े, अब उसकी भी मैं व्याख्या कर सकता हूं, करूंगा अभी, लेकिन चूंकि एक अभी कह दिया उन्होंने, बताइए कहां कहा कि ये जो विद्वान हो जाते हैं और अगर गड़बड़ कर दिए तो उनका भी गड़बड़ होता है। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, के ही कै लोभ विडंबना
कीनहि न एहि संसार। तुलसीदास जी कह रहे हैं ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, पंडित और गुणों का धाम भी इस संसार में कौन ऐसा मनुष्य है जिसकी लोभ ने मिट्टी पलीद न की हो। अब अगर फिर भी इनको नहीं समझ में आ रहा है तो और कौन सी भाषा, कौन से शब्द समझ में अगर ये बात अभी नहीं समझ आती है, मैं पुनीत शर्मा का रुख करना चाहूंगी। हरिद्वार से हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। सर मैं आपके पास आ रही हूँ। अरे गलत, ये गलत डिबेट का तरीका। हमारा जवाब तो उनसे दिलवाओगे, उनका जवाब हमें नहीं देने दोगे। सर मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। 10 सेकंड दीजिए सुरभि जी, 10 बोलिए बोलिए बोलिए, कंप्लीट करिए अपनी बात। सर 1 मिनट रागी सर, उनको कंप्लीट करने दीजिए, वरना चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि वो पहले ही इंटरप्ट कर देंगे। मैं छोड़ रहा हूँ आपकी डिबेट। एक मिनट सर, ऐसे कर, यही वजह है सर, यही वजह है, एक मिनट, यही वजह है कि बात सही से नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया तो बात कहीं और चली जाती है। सर मैं यहाँ स्टूडियो में किसी से सवाल नहीं कर रही। हरिद्वार से पुनीत शर्मा हमारे साथ है। पुनीत, मेरा सीधा सवाल ये है कि हमारी धार्मिक विरासत को आज के संदर्भ में सवालों के घेरे में क्यों खड़ा किया जाता है? अगर उदित राज जी कहते हैं कि आने वाले वक्त में इसके परिणाम बुरे होंगे, क्या ये एक सक्सेसफुल प्रयोगशाला बन चुकी है? नहीं सर, आप मत जाइए, आप मत जाइए, आपके पास में वापस जाइए। आप बैठ जाइए राजकुमार जी। अच्छा ठीक है, 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। आपका जवाब लेने के लिए हमसे भी नहीं दिया गया। नहीं हो पाएगी चर्चा, गुस्से से कोई हल नहीं होगा। 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए। इसलिए आपका डिबेट एक तरफा मत कीजिए। भाटी साहब इस वक्त हमारे न्यूज डायरेक्टर हेमंत शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जब भी इस मुद्दे पर जी ये तो कोई बहस की कोशिश होती है। सुनिए तो बोल रहे हैं। हेमंत जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं भाटी जी, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, आप सर सुनिए। अभी प्रोफेसर संगीत रागी से पूछा, पूजे ही विप्र सकल गुण हीना। संगीत रागी जी, यह लिखना कि विप्र ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, गुणहीन हो, उसकी पूजा होनी चाहिए, और शूद्र अगर कितना भी काबिल हो तो अपूजनीय है। आज के संदर्भ में, आज की परिस्थिति में, 400 साल पहले हो सकता है तुलसी का ये समाज रहा हो, आज के संदर्भ में, आज की परिस्थिति में इस लाइन से आप सहमत हैं, असहमत हैं? एक लाइन का मामला है, आप इसको दूसरे धर्म ग्रंथों से नहीं ले जा सकती, क्योंकि आप मानते हैं कि आपका धर्म ग्रंथ श्रेष्ठ है, दूसरे धर्म ग्रंथ उतने श्रेष्ठ नहीं है, ये भी हम आपकी बात मान लेते हैं। तो जो श्रेष्ठतम धर्म ग्रंथ है उसमें यह लिखा हुआ है, ये एक लाइन की बात है, आप लोग इसको घुमा रहे हैं। आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं? मैं आपकी व्याख्या से सहमत नहीं हूं, इसलिए इसका हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता है। एक दूसरी तो मतलब बात, आप ये मानते हैं कि ब्राह्मण कितना भी नालायक हो उसकी पूजा होनी चाहिए? धैर्य रखिए। किसी भी देखिए, शूद्र, आप शूद्र की व्याख्या ही गलत कर रहे हैं। नहीं, आप शब्दों में मत जाइए। हो सकता है जिसे इन्होंने कहा, सुनिए, देखिए, अगर जवाब नहीं होगा तो आप इधर उधर भटकाएंगे। तारण के अधिकारी, यह भी तो हो सकता है। आज के संदर्भ में प्रिंटिंग भी तो हो सकती है। ये प्रासंगिक है या नहीं है? हुए हैं जिसकी जो 500 साल पुराने ग्रंथ में बहुत सारे अपभ्रंश टूट करके भी मिल गए हैं। तो फिर आप यही कहिए कि ये बात का लिखा हुआ है, तुलसीदास का नहीं लिखा हुआ। फिर मैं आपकी बात पे आता हूँ कि आप ये कहिए कि ये बात का है, तुलसीदास का लिखा नहीं है, इसे रामचरितमानस से हटा देना चाहिए। एक लाइन हट जाएगी तो क्या बुरा बात हो जाएगा? देखिए कौन सी बुराई है? देखिए हेमंत जी, मैं नहीं जानता, ये तो एक ऐसा है जो रिसर्च का विषय है कि अब आप बाद नहीं में आया या तो पहले अगर आया। आप नहीं जानते तो आपका आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, कुरान और बाइबिल में बहुत सारे ऐसी आयतें हैं जो दूसरों को काफी कुरान की बात नहीं कर रहा हूँ, और यह कुरान के पर, यह कुरान, आप उससे सहमत हैं? आप वो लाइन निकालने की बात करना चाहेंगे? आपकी हिम्मत है? टेलीविजन, आप बताइए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, TV9 के न्यूज डायरेक्टर होने के नाते आपकी ये हिम्मत है कि ये सवाल खड़ा कर सके?
आपकी हिम्मत है कि ये सवाल खड़ा कर सके? बात पर जवाब नहीं दे रहे। हेमंत जी, आप सवाल खड़ा कर सकते हैं ऐसा क्या? क्या बाइबिल और कुरान के बारे में भी ऐसी बातें आप कर सकते हैं क्या? कुरान पे ले कर सकते हैं क्या? ये नूरा कुछ आप नहीं कर सकते हैं, इसको सब समझ रहे मैं हैं। जानता हूँ नहीं कर जी, सकते। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, एक लाइन पहले मेरी बात सुनिए। यह विषय कुरान का नहीं है। हम विमर्श कर रहे हैं तुलसीदास की दो पंक्तियों पर, तुलसीदास की दो पंक्तियों पर, और यह विषय कुरान का नहीं है। आप अपने को इस्लाम से श्रेष्ठ मानते हैं। हिंदू धर्म समन्वयवादी है, हिंदू धर्म सहिष्णु है, हिंदू धर्म सब कुछ मानता है। हिंदू धर्म में वो लोग भी हैं जो शिव को मानते हैं, वो लोग भी हैं जो कृष्ण को मानते हैं, वो लोग भी हैं जो राम को मानते हैं, वो लोग भी हैं जो इन तीनों को नहीं मानते। आप सहिष्णु हैं, आप समन्वयवादी, आप सबसे श्रेष्ठ हैं। तो मैं ये पूछता हूँ, हे श्रेष्ठवर, क्या आज की राजनीति और आज के समाज एक में मिनट, क्या लाइन अच्छा, कार्य है? एक ही बात है बस। एक सेकंड बैठ जाइए, एक मिनट सुनिए। बहस को सार्थक बनाना है, बहस को सार्थक बनाना है। आप माइक मत उठाइए। सार्थक नहीं तो आप अपना तर्क रखिए ना। मैं कह रही हूँ आप अपना तर्क रखिए ना। तर्क रखने से ही बात, आप जब बहस करते हैं किसी बात को तो आप बोलिए ना। बहस, आप पेशेंस। भाटी साहब बैठिए, आप बैठिए। ये सब्र, मैं कह रही हूँ राजकुमार जी, बैठिए। अभी जो चर्चा हुई, सब्र तो रखेंगे ना, किसी और की सुनने का सब्र तो रखेंगे। डॉक्टर अरविंद कुमार धैर्य तो रखेंगे ना, किसी और का सुनने का। कुमार आपके बगल में बैठे हैं, इनके पास अभी तक हम आए नहीं है। मैं कह रही हूँ कान में की जा रही है कुछ नहीं, गलत बातें हैं, आप ये सब गलत बातें हैं सर। राजकुमार जी सुनिए, गलत बातें हैं, ये गलत तर्क भी है। ठीक है, मैं अभी 2 मिनट देती हूँ। साहब बैठिए। हर कोई चर्चा का हिस्सा है। ये जो हर चर्चा किसी की हुई, बात एक मिनट सुनी जा रही सुनिए। है। समीर, अरे अच्छा, डॉक्टर ठीक है। अरविंद अभी तक बोले ही नहीं कुछ। हाँ, लेकिन आप धैर्य रखिए। मैं कह रही हूँ, ठीक है, मैं कह रही हूँ, चलिए, अब आपकी जिद है तो आप ही सही। ठीक है, धैर्य रख के जो सुनिए अभी बात। चर्चा हुई और जिस बात का जिक्र हेमंत जी ने भी किया, क्या आप उससे सहमत हैं? बताइए। देखिए, बहुत शांति से सुनिए, जल्दी से। ये जो नूरा कुश्ती होती है, इसे समझने की जरूरत है। 4 ब्राह्मण बैठाएंगे, 2 पक्ष में बोलेंगे, 2 विपक्ष में बोलेंगे। जो सच कहने वाले हैं उन्हें बोलने नहीं देंगे, उन्हें घुमा फिरा के अलग कर देंगे, आउट कर देंगे स्क्रीन से। मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल जा रही है साहब, बिल्कुल जा रही है। आपका चेहरा भी मैं देखिए। वहां से शुरू करता हूं। देखिए, अभी चर्चा रामचरितमानस पे हो रही थी, जान पूछ के उसे कुरान पे ले आया गया। ये खेल है। अब मैं वहां से शुरू करता हूं जहां से त्रिपाठी जी ने खत्म किया। त्रिपाठी जी ने कहा कि कुछ चौपाइयों को याद करके बैठ जाते हैं, पढ़ते तो है नहीं। हाँ, पहले आप ये समझ लीजिए, त्रिपाठी जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, डॉक्टर संगीत रागी भी विद्वान व्यक्ति हैं। मैं आपकी विद्वता का सम्मान करता हूं, लेकिन दूसरों को अनपढ़ और गवार ना समझें, मूर्ख ना समझें। ये भी मेरा निवेदन है। मैंने वाल्मीकि की रामायण भी पढ़ी है, मैंने रामचरितमानस भी पढ़ी है, मैंने शंभू की रामायण भी पढ़ी है, मैंने कंबन की भी पढ़ी है, मैंने डॉक्टर उनकी भगवान सिंह की भी पढ़ी है, मैं तिलसन गुप्त की साकेत भी पढ़ी है, कहना क्या मैंने नरेंद्र कोहली की भी पढ़ी है, संदर्भ पे आइए। मैंने पेरियार की भी पढ़ी है। राजकुमार जी, ये बोल रहे हैं आप, टू द पॉइंट बात करिए ना। और आपने इतनी नहीं पढ़ी होगी, मेरा दावा है। कितनी और मैं रामायण के बारे में आपको बोलने दिया जा रहा है। संदर्भ पे आइए ना, सीधा टू द पॉइंट बात हुए मुझे। बोलिए सर। सर, इसमें समय मत, तुम्हारी पोल खुल रही है तो पेट में दर्द सर, क्यों हो रहा इसमें है? समय ना गवाएं, अपनी बात रखिए। नहीं बता पाए। पाखंडी लोग हो आप, धूर्त लोग हो आप, विद्वान नहीं हो, पाखंडी हो आप। बोला एक वाक्य बोलने नहीं दोगे, मुझे पता था। मैंने पूरी हमें बोलने नहीं दोगे हम लोगों को। हर्षवर्धन सर, पूरी हर्षवर्धन सर, 5000 साल नहीं बोलने हर्षवर्धन दिया, सर। अब बोल रहे हैं तो आप बोलने नहीं दोगे। हर्षवर्धन जी, जवाब नहीं दे हाँ, मैं जवाब दे रहा हर्षवर्धन जी, हूं। लेट हिम आपको कंप्लीट। सुनने की हिम्मत ही नहीं है, मैं जवाब दे रहा हूं। से सुनूंगा। सर, ऐसा है ना? हर्षवर्धन जी, बताइए, देखिए, मेरा आप सबसे अनुरोध है, मेरा आप सबसे अनुरोध है, आप तमाम मेहमानों से मेरा बहुत बहुत अनुरोध है, एक एक करके बोलिए। बोलने नहीं देते हैं। ठीक है हर्षवर्धन जी, उनको अपनी बात पूरी चर्चा पूरी कर रहे हैं, अपनी बात पूरी करने भाटी सर, उनको पूरी करने चौपाई में ब्राह्मण शब्द नहीं था, फिर से पढ़ लिए उसे। हमने कहा ब्राह्मण को लिए क्यों नहीं कहा, आपने पंडित वंडित और क्या क्या करे, पंडित कहते हैं विद्वान को। अच्छा, यही दूसरी बात सुनिए, आप दोनों ये नहीं बता पाओगे कि रामायण में कौन से कांड में ये आता है कि लक्ष्मण ने रेखा खींची थी जब सीता का अपहरण हुआ था, लक्ष्मण रेखा खींच के गए थे। आप दोनों बता नहीं पाओगे। आपने मुझे चुनौती दी कि पढ़ के नहीं आते हैं। एक आध चौपाई मैं आपको बताऊं, रामचरितमानस में 32 चौपाइयां हैं जिनमें जातियों का अपमान किया गया है, 37 चौपाइयां हैं जिनमें महिलाओं का अपमान किया गया है, और 74 चौपाइयां हैं जिनमें ब्राह्मण की पूजा करने के लिए कहा गया है। 1-2 चौपाई नहीं है, 32, 37 और 74। आप पढ़ लेना खोल के आज और गिन लेना।
पूज्य विप्र शीलगुण हीना, शुद्र ने गुणगण ज्ञान प्रवीणा। पहली पंक्ति पे हमें आपत्ति नहीं है, आप पूजा करवाओ अपनी, ठीक है। नहीं, लेकिन एक मिनट। शुद्र ने गुणगण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र पढ़ा लिखा भी हो तो भी उसे सम्मान नहीं मिलना चाहिए, इसका हम घोर आपत्ति करते हैं। इस पर स्टैंड जरूरी है। दूसरी बात, एक लाइन पे। आपने कहा एक कि लाइन पे। ताड़त शब्द का अर्थ क्या, ताड़ना का, हाँ जी। जब आपने पूछा, जी मैंने पूछा, एक सेकंड खत्म कर रहा हूँ, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी आपके पास, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप जितने मेहमान हैं सबसे बात हो। अरविंद साहब आपके पास आ रहे हैं। पूज्य जो आपने कहा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसमें ताड़ना का अर्थ शिक्षा देना है, तो सापत ताड़त परुष कहता पूज्य विप्र अस गावई संता, इसमें ताड़न का अर्थ पिटाई करना कैसे है, ताड़ना करना कैसे है? ठीक है प्रोफेसर साहब, ठीक है सर, प्रोफेसर साहब जल्दी से आप अपनी बात रखें, उसके बाद फिर हम रिपोर्टर्स का रुख करते हैं। नहीं प्रोफेसर साहब से बात करो जी। देखिए समीर जी, एक तो रिक्वेस्ट है कि जल्दी से अपनी बात रखिए। थोड़ा इक्विटी जो शब्द है ना एक अंग्रेजी में, इसका मतलब कुछ बराबरी का मौका आप दीजिए। पैदा तो गैर बराबर हुए ही हैं। और जो सुन लीजिए, रामचरितमानस की वो चौपाई का जिक्र आज नहीं आया, जिस चौपाई से मैंने भी उस दिन उस पर ज्यादा बोलना ठीक नहीं समझा था कि अधम जाति में पैदा हुए लोगों को यदि शिक्षा दे दी जाए तो वो ऐसा है जैसे सांप को दूध पिलाना। बिहार के शिक्षा मंत्री ने तो उस चौपाई की, भाटी जी वो चौपाई भी दोहरा दें। मैं संस्कृत का और साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूं, मैं सोशल एक्सक्लूजन का विद्यार्थी हूं। मेरी जो बातें जात में विद्या पाए, सर बात पूरी, वो जो अही दूध पिलाए वो है कुछ। बहरहाल मैं आता हूं, मैं अपनी कुछ जो बात रखूंगा बिल्कुल तर्क के आधार पर रखूंगा, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं। और अभी जो रागी साहब ने डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र किया, तो डॉक्टर अंबेडकर की बात से ही अपनी बात शुरू करूंगा। और प्लीज मुझे मौका दीजिएगा, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से ऐसा ना हो कि ये बड़ा हिंदी वाला चैनल है, इसमें अंग्रेजी में भी बात हो और मैं अंग्रेजी में एक पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं डॉक्टर अंबेडकर से। प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिएगा। बोलिए। और उसी किताब से जो रागी साहब कह रहे थे, हु वर द शूद्रास, जो उन्होंने 1946 में लिखी, वो लिखते हैं, अंडर द सिस्टम ऑफ चातुर्वर्णा शूद्र is not only placed at the bottom of the gradation, but he is subjected to innumerable ignominies and disabilities so as to prevent him from rising above the condition fixed for him by law. जल्दी से बता दूं कि शूद्र की स्थिति ऐसी जगह पर है कि कानूनन वो उस स्थिति से ऊपर उठ ही नहीं सकता है। ये डॉक्टर अंबेडकर 1946 में लिख रहे हैं। अगला पैराग्राफ वो लिखते हैं, इंडीड अंटिल द फिफ्थ वर्ना ऑफ अनटचेबल्स केम इनटू बीइंग, द शूद्रास वर इन द आईज ऑफ हिंदूज द लोएस्ट ऑफ द लो। जब तक पंचमा या अछूत नहीं बन गए शूद्र से ही, जैसे महात्मा फुले शूद्र और अति शूद्र कहते हैं, तब तक शूद्र ही सबसे निचले पायदान पर है। अब आगे सुनिए, दिस शोज द नेचर ऑफ what might be called as the problem of Shudra. If people have no idea about the magnitude of the problem, it is because they have not cared to know the population of Shudra is. इसका मतलब यदि शूद्रों की समस्या का, ठीक है डॉक्टर, सुन लीजिए, मुझे एकदम कम वक्त मिला है और प्लीज वक्त दीजिए। तो यदि शूद्र समस्या का इंसानों को, लोगों को अंदाजा नहीं लग रहा है ये कितनी बड़ी समस्या है, उसका कारण ये है, अब आगे सुनिए वो क्या कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली सर आप अपनी बात रखिए ना। आखिरी लाइन, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, मुझे वक्त दीजिए। ये कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली द सेंसस डज नॉट शो देयर पॉपुलेशन सेपरेटली। जी हां, 1931 के बाद से शूद्रों की अलग से जनसंख्या का पता नहीं चला, इसीलिए वो अभी भी ठीक है सर, आएंगे एक बार फिर से, क्योंकि ये लगातार डिबेट सर हमारी जारी है, क्योंकि डॉक्टर उदित राज भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस लीडर। सर वो मेहता कह रहे हैं बिहार में, जो आज अखिलेश यादव कह रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मैं भाटी साहब के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस डॉक्टर अरविंद कुमार, आप अपनी बात को पूरा करिएगा, पूरा वक्त आपको हम देंगे। प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। फिर से आखिरी बात कह रहा हूं। डॉक्टर उदित राज, मेरा सवाल आपसे है, मौजूदा परिप्रेक्ष्य में जो ये
बड़े बड़े सियासतदानों की तरफ से, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, तमाम जो बयानबाजी हो रही है, जिक्र हो रहा है, क्या लग रहा है कि क्या इसका परिप्रेक्ष्य, क्योंकि आप धर्म को और राजनीति को दोनों की आप तुलना कर रहे थे, क्या यहां पर भी आप तुलना कर सकते हैं क्या? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है वो तो बरसों से पढ़ी जा रही है, लेकिन ये इलेक्शन ईयर और अगले साल चुनाव, इसके पहले ये सब कुछ देखा जाना, सामने रखना, कैसे आप इसको देख रहे हैं? मुझसे सवाल है? बिल्कुल, डॉक्टर उदित राज नहीं, उदित राज जी से सर बता सकते हैं। उनको वो आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही। अरविंद जी, उदित राज देखिए, से ऐसा सवाल है कि मैंने उदित जी बोलिए। उदित जी बोलिए। मैं पहले आग्रह कर चुका था कि मैं 11:30 तक ही रहूंगा। जी जी। इतने सारे लोगों को आप बैठा लेते हो तो लंबी चर्चा के लिए तो मैंने तो पहले आग्रह किया था, इसीलिए मैं जा रहा था। खैर आपने कह दिया तो मैं रागी जी ने हमारे दोस्त रागी जी ने एक सवाल मुझसे किया था, जिसका सवाल जो किया है मैं उसका जवाब तो दूंगा ही जी। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हु वर द शूद्राज, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यह कहा था कि द्रविडियन, हम लोग इस देश के मूल निवासी थे और ब्राह्मणों ने या सवर्णों ने हमें यहाँ पर गुलाम बनाया, ये बाबा साहब ने। दूसरी बात बाबा साहब ने ये कहा था कि हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जिसके 4 मंजिला इमारत जैसा है, लेकिन एक मंजिल से दूसरे मंजिल जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, इसी वजह से उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा था। और तीसरी बात है, मैं कहना चाहता हूँ, लास्ट बात कहना चाहता हूँ, लास्ट बात कहना चाहता हूँ। अरे 5 सेकंड से बोलने दीजिए, तिलक को भी क्रिटिसाइज किया है। 5 सेकंड तो बोलने दीजिए। अरे क्या है आप? ठीक है। रुपेश कुमार का रुख करना चाहेंगे, जो कि पटना के आश्रम से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर लिहाज से इस चीज को समझना जरूरी है। रुपेश, आपके साथ अगर लोग हैं तो उनसे सीधा संवाद करें। आखिर इस तरीके की बयानबाजी से क्यों हमारी धार्मिक विरासत सवालों के घेरे में आती है? देखिए बिल्कुल, और इस बयानबाजी की शुरुआत बिहार से हुई थी। बिहार के शिक्षा मंत्री ने सवाल किया था, लेकिन 4 दिनों पहले जब राम की मूर्ति बनने के लिए जब पत्थर यहाँ से शालिग्राम पत्थर जा रहा था तो लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई थी। तो विवाद पैदा करने वाले उस भीड़ में ढूंढे कि कौन शूद्र है, और नारी की तो स्थिति ये थी कि पत्थर को एक बार छू लेने के लिए आप चाहे जितना लंका कांड कर लीजिए, लेकिन यहाँ तो सुंदर कांड है, यहाँ रामचरितमानस है, वेद है, पुराण है, गीता भी है, और सुंदर कांड और एक चौपाई। मैंने शिक्षा मंत्री से भी पिछले दिनों सवाल किया था, 2 चौपाई जिन पर उनको विवाद है उसको छोड़कर तीसरी चौपाई उन्हें याद तक नहीं थी। मैंने उन्हें चैलेंज किया था कि आप कोई और चौपाई सुना दीजिए, लेकिन यहाँ ये युवा पीढ़ी है और देखिए किस तरह से वेद का अध्ययन यहाँ पे हो रहा है। और सुंदर कांड की जहाँ से शुरुआत होती है, मैं शुरुआत वहाँ से करता हूँ। ये वेद आप तो जरूर पढ़ रहे हैं, सुंदर कांड का पाठ जरा हो जाए। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम् निर्वाण शान्ति प्रदाम् ब्रह्मा संभूपानेन्द्रसे व्ययमनिशाम् नितान्त वेद्या। ठीक है, और एक एक रामायण की चौपाई। हर युवा पीढ़ी, ये जो लोग हैं, इनको सबको रामायण की चौपाई याद है। एक रामायण की चौपाई आप। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। और बिल्कुल रुपेश, और एक धर्म संसद जो है वो दिल्ली में भी जंतर मंतर पर हो रही है। सनातन की रक्षा के लिए और सनातन के आगे बढ़ाते हुए ये धर्म संसद का आयोजन किया गया है। तमाम देश के जो ऋषि मुनि हैं, जो संत हैं, वो लगातार जुट रहे हैं यहाँ पर। अंजू भी हमारे साथ जुड़ रही हैं इस बीच। अंजू मथुरा से जुड़ रही हैं। मथुरा से क्या आवाज बुलंद हो रही है अंजू? वहां पर साधु संत क्या कह रहे हैं? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से रामचरितमानस, जो कि हमारे जीवन को किस तरीके से जीना है उसको बताती है, उसकी व्याख्या करती है, लेकिन आज कहीं ना कहीं संकट में है, क्योंकि जिस तरह से पूरा विवाद हुआ है। मेरे साथ यहाँ पर साधु संत और ज्ञानी लोग जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी समझना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है रामचरितमानस को लेकर जिस तरह का विवाद हो रहा है। जैसे सबसे बड़ी बात है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इस दोहे को लेकर बहुत विवाद होता है। आप इसके बारे में इसकी व्याख्या कीजिए कि कैसे देखते हैं। देखिए, मेरे को थोड़ा समय मिलेगा ना बोलने के लिए? जी जी बोलिए। ढोल शूद्र पशु नारी, ठीक है जी।
ढोल जिसको बजाना आता है वही बजा सकता है जी हैं? पशु और शूद्र ये उनके लिए किया गया है, वो किसी भी जातिगत से हो। उनकी कर्म क्षेत्र क्या है? अगर वो कर्म क्षेत्र उनके बुरे हैं तो वो शूद्र या पशु के नाम से बोला जाएगा। अगर शूद्र की बात कहते हैं या दलित की बात कहते हैं तो माता शबरी कौन थी? माता शबरी कौन थी? जिनके पास स्वयं भगवान श्री राम चल के गए। निषाद राज कौन थे? और छोड़ दीजिए वर्तमान आचार्य जो मैं हमारे आपको रोक रही हूँ अंजू, आपके पास दोबारा मैं आऊंगी, थोड़ी समय की कमी है। रामचरितमानस में कही गई कुछ बातों को लेकर, कुछ तथ्यों को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं और उसको लेकर जिस तरह की सियासत आज की तारीख में हमारे देश में हो रही है, उसके मद्देनजर ये मानस सम्मेलन बहुत जरूरी है ताकि हर सवाल का जवाब कम से कम तलाशने की कोशिश तो हो सके। सुरभि, बिल्कुल इसीलिए हम कह रहे हैं सनातन, रामचरितमानस, बागेश्वर धाम, आस्था, चमत्कार, हिंदू राष्ट्र, ये तमाम शब्द मौजूदा दौर में मुद्दा बनकर देश के सामने खड़े हैं और अलग अलग राय भी है, लेकिन ये तय नहीं है कि चीजों को आखिर तय कौन करेगा, किसकी सुनी जाएगी। बिल्कुल सुरभि, विचारों में संघर्ष से शुरू हुई लड़ाई सड़क तक आ चुकी है। देश के बड़े हिस्से में फैल चुकी है लड़ाई। टीवी 9 भारतवर्ष की कोशिश शुरू से ही इन मुद्दों पर तथ्यों के साथ बात को रखने की रही है। किसी का पक्ष लेने की जगह हमने सभी पक्षों को जगह देने में पूरा भरोसा, पूरा यकीन रखा है। नेताओं के तर्क क्या है, कैसे सियासत हो रही है इसके जरिए, संत समाज क्या इस पर सोच रहा है, उसका तर्क क्या है, ये सब कुछ टीवी 9 के मंच पर आज हम इसी कड़ी में सियासत और सनातन के प्रतिनिधियों को एक साथ मंच पर ला रहे हैं मानस सम्मेलन के जरिए। जी हाँ, मानस सम्मेलन में इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे हैं और इसीलिए देश के अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी भी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। हरिद्वार से इस वक्त पुनीत शर्मा, जूना अखाड़ा से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनके पास चलते हैं। पुनीत, क्या सोचना है संत समाज का, वहां मौजूद संतों का? मानस सम्मेलन में कई मुद्दों को हम रख रहे हैं जिसमें चमत्कार की भी बात हो रही है, रामचरितमानस को लेकर जो विवाद सड़क पर अब देखने को मिला है उसको भी लेकर बात हो रही है। उन लोगों का क्या कहना है? देखिए, जिस तरीके से रामचरितमानस के खिलाफ टिप्पणी की जा रही है, रामचरितमानस को बैन करने की बात की जा रही है, रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही हैं, उसको लेकर के काफी ज्यादा गुस्सा है। संत समाज में भी गुस्सा है, जूना अखाड़ा हरिद्वार में भी गुस्सा है। इस वक्त हमारे साथ जूना अखाड़े में संत समाज भी मौजूद है। आप बताइए कि किस तरीके से जो रामचरितमानस को लेकर के टिप्पणी हो रही है, प्रतियां जलाई जा रही है, बैन करने की मांग हो रही है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, ओम नमो नारायण सभी को। कहने का अर्थ था रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महितले। तो हमारे जो वैष्णव समाज के संत हैं, महंत हैं, श्री महंत हैं या अभ्यागत महात्मा है, महापुरुष है, जितने भी हमारे वैष्णव समाज के लोग हैं, उन्हें आगे आना चाहिए और उन्हें ये प्रमाण देना चाहिए कि भाई हमारा सत्य सनातन धर्म क्या है। जिस प्रकार भगवान राम का आलोचना किया जा रहा है, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे योगी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, तमाम जो तो इन लोगों की मतलब ये एक तरफ से देखा जाए तो भगवान शिव के अंश हैं, जो धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी रचना की। आज 70 हटाया, राम मंदिर तुरंत जो है तो केस जीता गया, और भी तमाम व्यवस्थाएँ देखी गई, करप्ट लोगों को बाहर किया गया। और ये कौन, मौर्य जी कैसे बोल सकते हैं कि भाई राम चरितमानस जो है तो गलत संदेश देता है जी। अरे आज आप अपने पिता को कहेंगे गलत संदेश देता है हैं? या आप जैसे कहा गया है ना, मन जाने पाप और माँ जाने बाप, तो क्या हर माताएं प्रमाण देती फिरेंगी या रामचरितमानस प्रमाण देता फिरेगा? बड़ा सवाल यही है पुनीत कि अब क्यों प्रमाण और तथ्यों के आधार पर ही सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि का रुख करना चाहूंगी, जहां ही ब्रह्म सरोवर के साथ मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, अगर आपके साथ लोग हैं, सीधा सवाल करें, समझे कि आखिर क्यों यहाँ पर अब सभी सवाल खड़ा कर देते हैं। मानस पर सवाल आता है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है। इस संवेदनशील मुद्दे के आधार पर क्या ये सब राजनीति होती है? देखिए, सबसे पहले विहंगम जो दृश्य है, आज माघ मास की पूर्णिमा है और सुबह से यहाँ पर
हजारों लोग यहाँ पर स्नान कर चुके हैं। ये विहंगम दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र जो महाभारत के साथ जुड़ी हुई है आस्था। लेकिन जो लोग हैं, एक आम हिंदू जो है वो कनेक्टेड करता है अपने आप को रामचरितमानस से भी। आप कुछ रामचरितमानस की चौपाई आपने बचपन में पढ़ी हो, सुनी हो बुजुर्गों से, और जो पूरा विवाद है जो रामचरितमानस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? जी, जैसे अब रामचरितमानस पर जो विवाद छिड़ा है उस पर मैं एक चौपाई से शुरू करना चाहूँगा कि वो चौपाई ये है कि कोई नहीं, आप अपनी बात रखिए। चौपाई याद नहीं आ रही। जो रामचरितमानस पर जो बहस छिड़ी है उस बहस का जो मुद्दा है वो कि उसकी चौपाइयों पर है। लेकिन चौपाइयों पर जो बहस छेड़ रहे हैं, क्या उन्होंने कभी रामचरितमानस को पूरे उससे पढ़ा है, क्या उसको समझा है? अगर मैं किसी को कहूं कि आप डॉक्टर हैं और आप वकालत कर लें, वो पूर्णतः एक उसके साथ इंसाफ नहीं होगा। इसी तरह से हिंदू धर्मों के बिल्कुल बिल्कुल इस पर लगातार और यही बहस छिड़ी हुई है मोहित, और हम बात करते हैं और इसमें हम जोड़ते हैं प्रीति श्रीवास्तव को भी, जो कि रामनगरी अयोध्या मौजूद हैं। प्रीति, ये बताइए वहां पर जो संत समाज है और जिस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस के कुछ जो चौपाइयां हैं उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, संत समाज वहां क्या बोल रहा है, आम लोग क्या बोल रहे हैं, जानिए उनसे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम राम की नगरी अयोध्या में हैं और यहाँ पर सदगुरु परमहंस जी हमारे साथ खुद मौजूद हैं और वो खुद बताएंगे कि इन चौपाइयों का अर्थ क्या है। मैं बताऊं कि जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर लगातार विवाद है, उससे यहाँ पर भी जो संत हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं। परमहंस जी से बात करते हैं और जानते हैं कि वो जो चौपाइयाँ हैं, ये बताइए सबसे पहले तो जो चौपाइयाँ हैं उनका अर्थ क्या है और क्यों गुस्सा है? देखिए, श्रीमद् रामचरितमानस जो है तो सामाजिक समरसता और पारिवारिक सद्भावना का ग्रंथ है। यह विश्व कल्याण और वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष है। पिछड़ों, दलितों और महिलाओं को सम्मान दिलाने वाला एकमात्र दुनिया का ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस है। ये जिन चौपाइयों का जिक्र कर रहे हैं, सुंदरकांड के 59 नंबर दोहा के 6वीं चौपाई है, ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका अर्थ क्या है? ताड़नम शिक्षणम। ताड़ना माने शिक्षा देना अर्थ है। अब इनको हिंदी नहीं पढ़े हैं, ये अगर संस्कृत नहीं पढ़े हैं, रामचरितमानस नहीं पढ़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो स्वामी प्रसाद मौर्य का भी जो ट्वीट हमने देखा, ये धर्मांतरण कराने का एक इन्होंने ठेका ले लिया है। लोगों को जो हिंदू हैं इनको अन्य मजहब में ले जाने के लिए टेंडर ले लिए हैं और इनको यह नहीं पता है सनातन धर्म ही एक ऐसा है जो हमारे यहाँ कहते हैं ना, 10 गुना माता पिता से 10 गुना मां बड़ी है। क्योंकि आचार्य परमहंस आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं और आचार्य परमहंस ने जो धमकी दी थी कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा है उसके बाद उनकी जबान काट लेनी चाहिए, जो ऐसा करेगा उसको वो इनाम देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ऐसे महंतों को, संतों को मैं जल्लाद कहूं, आतंकवादी कहूं, क्या कहूं? इस पर क्या कहेंगे वो? बिल्कुल, ये बताइए कि जब आपने कहा था कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरीके का बयान दिया था तो उनकी जबान काट लेनी चाहिए, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ऐसे जो संत हैं उनको मैं जल्लाद कहूँ, आतंकवादी कहूँ, क्या कहूँ? इस पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब माता सीता का हरण हो गया तो हनुमान जी से कहे काज हमार तास हुई होई, रिपसन करे बत कही सोई। बोले उसका भी भला हो जाए, लेकिन उसको कहिए सम्मान से जानकी को वापस कर दे। जब नहीं वापस किया तो प्रभु श्री राम ने उसका वध कर दिया। तो भगवान श्री राम ने जो वध किया ये उस समय यही उचित था। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर अमर्यादित टिप्पणी न करते तो हम लोगों को क्या जरूरत है ऐसे लोगों पर? भाई कोई राजनेता अगर जनता के हित के राजनीति करे बहुत अच्छा है, लेकिन धर्म को लेकर के और वो भी जो चीज नहीं लिखा है गलत प्रचार करके। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ऐसे संतों को क्या कहा जाए, जल्लाद कहा जाए कि क्या कहा जाए? आप लोगों को जल्लाद कह रहे हैं वो, उन्होंने ठीक है, चलिए इस पर आगे भी और बात होगी। मैंने थोड़ी देर पहले ये सवाल भी किया था रागी साहब, इसका जवाब मैं आपसे भी चाहूंगी। क्या ये एक सक्सेसफुल प्रयोगशाला बन गई है? परिणाम होगा, देखा जाएगा, जनता सब कुछ समझती है, जनता के बीच में सब कुछ जाता है। अगर कोई इस स्तर पर आकर ऐसी बातें करे जहां पर आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, महज राजनीतिक फायदे के लिए कहना भी मुझे एक छोटा शब्द लगता है अब तो, लेकिन क्या हो गया है? क्या ये एक सक्सेसफुल प्रयोगशाला बन चुकी है? देखिए, यदि सक्सेसफुल प्रयोगशाला होती तो जितने राम विरोधी हैं, और मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी में भी
जो राम विरोधी थे वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। और मैं ये भी कह रहा हूँ, जो राम विरोधी राजनीति करके चले थे वो कहाँ हाशिए पर चले गए हैं उनका आज पता नहीं है। जैसा त्रिपाठी जी कह रहे थे, वो अपनी अस्तित्व की तलाश में है और उनको लगता है कि हिंदू समाज के अंदर ये सब काम हम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और उससे बच निकल सकते हैं। दूसरे धर्म ग्रंथों के बारे में वो ऐसा इसलिए नहीं बच सकते क्योंकि उनको पता है कि यहाँ सर्तन से जुदा होने के नारे लग जाएंगे। और उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला दिया है। कह रहे हैं रागी साहब, यानी आप ये मान रहे हैं कि धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है और ये सही हो रहा है? देखिए समीर जी, ये धर्म के आधार पर ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जातियों की राजनीति है, धर्म की राजनीति नहीं है, ये जाति की राजनीति है। जाति की राजनीति को के लिए इन्होंने धर्म को आगे, एक धार्मिक ग्रंथ को इन्होंने आगे खड़ा किया है। ये इतना कुत्सित प्रयास है, लेकिन इस प्रयास में ये सफल नहीं हो पा रहे हैं। अभी विधान परिषद के पांचों चुनाव ये हार गए, यही अखिलेश यादव, और ये बताता है कि आने वाली समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं से ये सवाल ले लेते हैं। भाटी साहब, क्या मुद्दे कम पड़ गए हैं क्या कि धर्म के आधार पर और इस तरीके के बयानबाजी करने सामने राजनेता आ जाते हैं, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है रामचरितमानस को लेकर दिए बयान को लेकर के? नेगेटिव पब्लिसिटी लाइमलाइट में आने का जरिया है क्या, मुद्दे नहीं है अब? देखिए, रामचरितमानस पर तो चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि आपका चैनल करा रहा है, आप हिंडनबर्ग पर चर्चा कराते हैं। रामचरितमानस को लेकर क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, आप उसे सही मानते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य से बड़े नेता अखिलेश यादव जी हैं, वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे भी बोले हैं, अडानी के घोटाले पे भी बोले हैं, वो उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी पे भी बोले हैं, वो जो इन्वेस्टर समिट के नाम पर सड़क पर जो विरोध हो रहा है वो बेवजह का है क्या? बेवजह है, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? एक आध वक्त तो पूरा करने दिए करो। आप हिंडनबर्ग पे क्यों जा रहे हैं? मैं तो कुछ और सवाल पूछ रही हूं। मैं यही तो कह रहा हूं, आपने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बोले हैं इसलिए चर्चा हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य से बड़े नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं, वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे भी बोले हैं, उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी पे भी बोले हैं, महंगाई पर भी बोले हैं, इन्वेस्टर समिट के नाम पर जो घपले घोटाले किए जा रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रही है बीजेपी, उसमें भी बोले। उन पे तो आपने डिबेट नहीं कराई। भाटी साहब, वो बयान भी हमने दिखाया है। राजकुमार भाटी, अगर आप टीवी9 भारतवर्ष देखेंगे ना गौर से तो आपको पता चलेगा वो बयान भी दिखाए गए हैं। लेकिन फिलहाल चर्चा पर आइए, मुद्दे पर आइए, जो सवाल आपसे पूछा गया उस पर चर्चा पे आता हूँ। दो बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूँ। नंबर एक, तुलसीदास जी एक कवि थे और रामचरितमानस एक महाकाव्य है और साहित्य के विभाग में पढ़ाया जाता है, जहां भी यूनिवर्सिटी में कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। और साहित्य में आलोचना भी एक विधा है, आलोचना करना अच्छी बात मानी जाती है, खराब बात नहीं मानी जाती। लेकिन अगर धर्म ग्रंथ मानते भी हैं आप, तो धर्म ग्रंथ अपने 95% अनुयायियों को अपमानित करता हो, उन्हें गाली देता हो, उन्हें नीच बताता हो, उसको परिवर्तित हो जाना चाहिए। इसमें महिलाओं के लिए इतनी गंदी गंदी चौपाइयां हैं कि महिलाओं में 8 अवगुण होते हैं, वो बहुत कामुक होती हैं। ऐसी कुछ चौपाई याद हो तो बताइए आप। हाँ, मैं बोल देता हूं, चौपाई बताइए। मैं बोल देता हूं। वो तुलसीदास जी कहते हैं कि महिलाएं अपने पिता, पुत्र या भाई भी अगर सुंदर पुरुष है, उसे देख के भी अपने आप को नहीं रोक पाती हैं। तो वो कहते हैं, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, हो ही विकल्प सक मन ही न रोकी, जिम रवि मणि द्रव रवि विलोकी। इसका अर्थ यह है कि महिलाएं अपने पिता, पुत्र और भाई, इतनी अपमानजनक बात, क्या आप महिला होने के नाते इसे स्वीकार करेंगे? क्या इसे धर्म ग्रंथ कहेंगे? दूसरी बात, जो अभी एक संत कह रहे थे, पहली बात तो आपके चैनल को कुछ रिपोर्टर उन जातियों के गांव में भी भेजने चाहिए थे जिन्हें अपमानित किया गया है। सारे रिपोर्टर एक ही जगह गए हैं, ठीक है, मैं एक सुझाव दे रहा हूं, मैं आपका कोई विरोध नहीं कर रहा। हमारे रिपोर्टर भी जुड़े, यही वजह है। हमारे तमाम जो संवाददाता वो जुड़े हुए हैं, तमाम संतों से, आम लोगों से बात हो रही है। राजकुमार भाटी जी और भी मेहमान हमारे साथ हैं, उनका रुख करें हर्षवर्धन त्रिपाठी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मेरा सवाल आपसे ये बताइए, अभी आचार्य परमहंस जी को आपने सुना, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, जब ताड़ना शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो इसको वो परिभाषित कर रहे हैं कि शिक्षित करने की बात की जा रही है। मैं करुणा एक मिनट के लिए आपको भी रोकना चाहूंगी और मैं माफी चाहूंगी भाटी साहब, आपने जो अभी कहा है ना स्त्री को लेकर, उसको लेकर मैं आपको बता देती हूँ। कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपनेहु सुख नाही, सीताराम भवानी शंकर वाणी विनायको और सियाराम में सब जग जानी वाले तुलसी
स्त्री की शक्ति, संपन्नता और पीड़ा के गायक हैं। मानस की शुरुआत ही स्त्री की जिज्ञासा से होती है। अगर आप ये बात कर रहे हैं ना सर, तो उस वक्त समाज में वेद स्त्री के लिए नहीं थे, और मेरा ये कहना है कि यही एक जरिया बने। तुलसी जी एकमात्र ऐसा जरिया बने जिनके जरिए ये सब कुछ आगे आज हम समझ पाए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कहिए। जो आपने अभी कहा था ना, उसी के संदर्भ में मैंने ये बात कही। ठीक है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मेरा सवाल ले लीजिए। अब आप, मेरा सवाल यही है कि अभी आपने आचार्य परमहंस जी को सुना, देखा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, जिसमें ताड़ना शब्द को लेकर ये पूरा बवाल खड़ा हुआ है। इस पर उन्होंने बोला कि आप कैसे उस शब्द को देख रहे हैं, उसकी परिभाषा को कैसे समझ रहे हैं। यहां बात शिक्षित करने की हो रही है। अगर बात इसकी हो रही है तो क्या गलत है, किस बात पर विरोध है फिर? देखिए, मैं चूंकि मैं बोल नहीं रहा था, भाटी जी बार बार ये कह रहे हैं कि उनको बोलने नहीं दिया है, लेकिन बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे सबसे ज्यादा समय वो बोले। सिर्फ 40 सेकंड, सिर्फ 40 सेकंड, सिर्फ 40 सेकंड। हर्षवर्धन जी, सबसे पहले तो जब कोई भी कहता है कि गोस्वामी जी नारी विरोधी हैं, तो सुरभि ने भी संदर्भ दिए, और मैं कहता हूं कि जो आपको सबसे आसानी से ध्यान में आ जाता है, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपतकाल परखिए चारी। जिस नारी को तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब एकदम फंसे हो, बुरे हाल में हो, तो नारी को याद करो, वही करेगी। दूसरा, एक नारी के कहने से वो राम बोला से गोस्वामी तुलसीदास हो गए, उनकी अपनी पत्नी थी। जितने चरित्र हैं नारियों के, वो पूज्य हैं, श्रेष्ठ हैं, सबसे ज्यादा शिखर पर बैठे हैं, यहां तक कि मंदोदरी भी। जब वो शबरी का प्रसंग लेकर बात करते हैं तो उनके मन में क्या भाव आता है, और राम और शबरी के प्रसंग को कैसे बताते हैं? जूठा शबरी का खाते राम है। निषाद राजगुह के साथ जब वो गले लगाते हैं तो कौन सा प्रसंग रहा होगा? आज के घिनौने जातिवादियों को, घिने जातिवादियों को वो संदर्भ नहीं समझ में आएंगे। और बस 10 सेकंड में खत्म करता हूं। रामचरितमानस का जब हम जिक्र करते हैं तो एक वर्ग वो है जो कहता है हमारे लिए आस्था है, धर्म ग्रंथ है, उनको इससे कोई मतलब नहीं। दूसरा वर्ग है जो कहता है साहित्य है। बिल्कुल साहित्य पर बहस होनी चाहिए। रामचरितमानस इतना बढ़िया काव्य है कि उसकी हर लाइन पर बहस होगी, लेकिन क्या आज उसकी कोई गलत व्याख्या कर रहा है? इतनी देर से ये कहने की कोशिश की जा रही है कि सारे साधु महंत कहें कि ताड़ना मतलब पीटना, पत्नी को पीटो, लेकिन जब साधु महंत भी कह रहे हैं कि नहीं हम शिक्षा करें, तो कौन वो लोग हैं जो चाहते हैं कि ताड़ना मतलब पीटना है? और एक बात जो हेमंत जी ने पूछा था, जो बार बार जो हो रहा है कि क्या सकल गुणहीना कोई विप्र है, ब्राह्मण है, उसको पूजना चाहिए? कतई नहीं पूजना चाहिए। लेकिन यह भी सोच लीजिए कि सिर्फ विद्वान कोई हो गया और दुनिया का कुकर्मी है तो वो भी पूजा नहीं जा सकता। ठीक है, अब डॉक्टर अरविंद, ठीक है त्रिपाठी जी, डॉक्टर अरविंद, अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर जो अभी तक जितनी बातें हुई हैं, एक बड़ी बात यह जहन में आ रही है कि हमने एक तो गोस्वामी तुलसीदास के महाकाव्य को धार्मिक ग्रंथ मान लिया है और इसलिए उसे तमाम आलोचनाओं से परे मान लिया गया है। इसीलिए विवाद ये और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यहां तक पहुंच गया है कि भाई एक बड़ा वर्ग कह रहा है कि हमारी भावनाओं को आहत करने की कोशिश की जा रही है। दिक्कत यही हुई है क्या? समीर जी, ऐसा है कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि टेक्स्ट है ये, हाँ, धार्मिक ग्रंथ है या लिटरेरी टेक्स्ट है, इस दोनों में फर्क है। फिर से मैं कोई इस विषय का जानकार नहीं हूं, इसलिए मैं इसको यहीं छोड़ता हूं। लेकिन किसी टेक्स्ट का और आम जीवन का, जिसको हैबरमास पब्लिक स्फीयर कहते हैं, जैसे 2 दिन के अखबार आप लोग निकाल कर देखिए। 14 दिसंबर 2020 को एक खबर आती है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सांसद हैं किसी पार्टी से, वो कहती हैं कि यदि ब्राह्मण को ब्राह्मण कहो तो बुरा नहीं मानता, क्षत्रिय को क्षत्रिय कहो बुरा नहीं मानता, वैश्य को वैश्य कहो बुरा नहीं मानता, शूद्र को शूद्र कहो तो बुरा क्यों मानता है? पहला। दूसरा, 29 जनवरी 2022 अभी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा मुझे गर्व है एक जाति में पैदा होने का, क्योंकि इसी जाति में भगवान राम भी पैदा हुए। मुझे ये बताइए कि इस देश में धर्म संसद चल रहा है, तमाम गुरु और तमाम शाश्वत धर्म के समर्थक, किन लोगों ने ये बोला कि इस दोनों स्टेटमेंट की भर्त्सना होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि सभी हिंदू हैं। ठीक है, रुपेश कुमार सुन लीजिए कि सभी हिंदू हैं, शूद्र भी हिंदू हैं, तो प्रज्ञा ठाकुर को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। किसने? चलिए, 2 बयानों का जिक्र आपने किया है। योगी आदित्यनाथ रिपोर्टर्स के पास जाना है कि मेरी जाति में भगवान पैदा हुए, तो आप ये बताइए। नहीं, बात पूरी हो गई आपकी। सुन लीजिए मैडम। नहीं, मैंने सुन लिया। आपके दोनों जो कॉन्टेक्स्ट थे मैंने सुन लिया। हम टेक्स्ट का जाप करते रहे
कि यह आम जीवन में जातिवाद का कैसे प्रचार प्रसार हो रहा है। और कुछ खास लोग जल्दी से रिपोर्टर के पास जाना है। 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए जिस खास जातिवाद की बात कर रहे हैं, मेरे अगल बगल 2 प्रोफेसर हैं, एक प्रोफेसर संगीत रागी हैं, एक प्रोफेसर अरविंद कुमार हैं। मैं नहीं जानता आप दोनों लोगों की जाति, आप दोनों प्रोफेसर है, बताइए ना कैसे? जाति तो जानते हैं ना? मैं तो ब्राह्मण हूँ, जाति से ब्राह्मण हूँ, लेकिन सुन लीजिए, लेकिन मैं उसकी वजह से कोई प्रिविलेज नहीं ले रहा, मैं किसी तरह के प्रिविलेज का पक्षधर नहीं हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि अगर आप प्रोफेसर हैं, आप विद्वान हैं, तो आपका भी सम्मान वैसे ही होगा जैसे मेरा सम्मान है। मैं कह रहा हूँ, अरे मैं कह रहा हूँ, मेरे मुंह में आप डाल देना चाहते। बिल्कुल सही कह रहे हैं त्रिपाठी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मिनट अंजू के पास जाना है, मथुरा से आ रही हूं मैं सर आपके पास। सर 1 मिनट रुक जाइए। तथ्य नहीं है तो आप झूठ बोल रहे लगातार। ठीक है, बात पूरी हो गई, लौटूंगी आपके पास। आप देखिए शब्दों का नहीं डॉक्टर अरविंद आराम से तथ्यों पर फैक्ट्स पर ही बात हो तो अच्छा है, पर्सनल ना हो प्लीज। आप बीच में बोल रहे हैं। नहीं सुनिए, आपने पूरा बोला। मैं सम्मान इसी से होता है। ठीक है नहीं, शब्दों की मर्यादा के साथ ही बात करी, बात पूरी हो गई। सर आपको बहुत टाइम मिला। मथुरा चलेंगे अंजू निर्वाण के पास। 1 मिनट, लौटूंगी आपके पास। अंजू रामचरितमानस सर आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं। ऐसे करेंगे ना स्टूडियो में जातिवाद ना फैलाइए, कम से कम ना प्लीज। गलत दिशा में ना ले जाएं। ऐसा ना करें जी। अंजू, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो तो रामचरितमानस के कई चौपाइयों को लेकर के आपने देखा कितना विवाद हो रहा है। मथुरा के संत साधु क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर विवाद हो रहा है, हम स्टूडियो में भी आवाजें सुन रहे हैं, लेकिन साधु संतों की अगर हम बात करें तो उनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि क्या रामचरितमानस जो है वो ग्रंथ है या आप उसे एक महाकाव्य के रूप में देखते हैं? जिस तरह से लगातार विवाद हो रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, रामचरितमानस हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ है। लेकिन जो व्यक्ति इस तरह की बात कर रहे हैं, रामायण की एक बहुत सुंदर चौपाई है, जुम कुपंथ पग देत खगेशा रहे न तेज बुद्धि लवलेशा। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो भगवान के चरित्र के बारे में, रामचरितमानस के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, वो लोग होते कौन है इस पर टिप्पणी करने वाले? ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का ग्रंथ है। आस्था का ग्रंथ है। आप इन्होंने बोला ग्रंथ है, आप इसे कैसे देखते हैं रामचरितमानस को? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि ये ग्रंथ है या महाकाव्य है, या आप इसे कैसे देखते हैं? राधे ये ग्रंथ क्या, हमारे सब कुछ है ये सब, ऐसे मानो। और ये लोग जो हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, ये दुर्भाग्यशाली हैं कि इसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं। ये भटक रहे हैं यहाँ, इस पार्टी से उस पार्टी। हम लोग देखो कितना आनंद ले रहे हैं यहाँ। हम एक को पकड़ कर, राम और कृष्ण हमारे लिए मेन है, और जो उनके जिसने भी अच्छा लिखा है उनके लिए, वो सब वही सुखी हैं। ये वही सुखी हैं, आप ऐसा मानते हैं? यहाँ पर कुछ और भी साधु संत हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, रामचरितमानस के साथ जो उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, वास्तव में इनके पूर्वज रक्ष संस्कृति से ही रहे हैं, और उनकी रक्त संस्कृति आज जो खून है वो आज इनमें विद्यमान है। इसलिए हमारे सनातन धर्म शास्त्रों का ये अपमान कर रहे हैं, और ये अपमान कर रहे हैं, इनकी तो पीढ़ियां का सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, तो अंशु जो विचार है वहां पर संत समाज के, उनके हमने सुने और आपने रखा अलग अलग बातें। रुपेश कुमार का हम रुख कर रहे हैं, बिहार की राजधानी पटना मौजूद है, जो कि संदीपनी मुनि आश्रम वेद विद्यालय में मौजूद है, और तमाम वेद के जो जानकार हैं उनके बीच ही आप वहां पर हैं, क्योंकि देखिए बिहार से ही वहां पर जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की तरफ से बयान दिया गया रामचरितमानस को लेकर, उसके बाद ये लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए रुपेश, सवाल ये उठ रहा है कि ये आखिर महाकाव्य है या फिर ग्रंथ है, और यह भी सवाल उठ रहा है, इस पर ही बहस हो रही है कि अगर कुछ गलत नजर आ रहा है इसमें तो उसको हटा क्यों नहीं देना चाहिए। इन तमाम सवालों के बीच वहां क्या जवाब आप तलाश पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जवाब मैं लूंगा, और इसलिए इनसे जवाब, क्योंकि ये यहाँ रोज वेद का भी अध्ययन होता है, रामायण वाल्मीकि कृत या फिर रामचरितमानस जो तुलसी कृत है, ये रोज यहाँ पर पाठ होता है। ये जो विवाद शुरू हुआ यहाँ पर, उससे तो आप अवस्था हैं, ये विवाद है क्यों? ये जितना भी विवाद हो रहा है सब हिंदू धर्म को, हिंदुओं को भटकाने के लिए हो रहा है। जैसे ढोल गवार शूद्र नारी सकल तारना के अधिकारी। नारी मतलब क्या? नारी को तारना मतलब एक तारना भी होता है और एक दंड भी देना होता है। तो अगर एक अपना पिता अगर पुत्री को
अगर दंड देता है तो पुत्री के समान देता है, क्योंकि हम लोग भी जैसे गुरुकुल में पढ़ते हैं तो हम लोग के आगे पढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए गुरुजी हम लोग को भी दंड देते हैं। अगर वो जो भी पिता है वो भी किसी का पुत्र होगा तो माता को थोड़ी ना दंड दे सकता है। ये अपना अपना सोचने समझने का। आज जितना भी रामचरितमानस पे विवाद हो रहा है, बागेश्वर धाम वाले पे विवाद हो रहा है, सब हिंदू धर्म को भड़काने के लिए हो रहा है, क्योंकि कैसे भी उन लोग का डर है। रुपेश, क्या एक बात ये समझ में आ रही है कि किस शब्द की परिभाषा को कैसे लिया जा रहा है, किस अंदाज में लिया जा रहा है, वो एक विवाद का मूल विषय बना हुआ है। सभी अलग अलग धर्मों के लोग हिंदू धर्म को भटकाना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एक शब्दों को लेकर के विवाद बना हुआ है, इस विवाद पर आप क्या कहते हैं? इस विवाद से हम लोग को और हिंदू धर्म का बहुत हानि पहुंचा है। हम सभी से अपील करेंगे कि जो ये विवाद चल रहा है वो जल्द ख़त्म हो। भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग पाठ कर रहे हैं कि ये विवाद बहुत जल्द ख़त्म हो, कि हम लोग का जो धर्म है वो आगे बढ़े। हिंदू धर्म जो है सबसे श्रेष्ठ धर्म है। लेकिन ये भी देखा गया जो विवाद पैदा कर रहे हैं उनको 2-4 चौपाइयों के अलावा और कुछ पता ही नहीं। पुनीत शर्मा का भी रुख करेंगे, जूना अखाड़ा से वो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले स्टूडियो में जो हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, राजकुमार भाटी साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बड़े ध्यान से संतों महंतों की बातें आप भाटी साहब सुन रहे थे। हर जगह से आवाज देखिए एक ही उठ रही है। ऐसे में आप लोगों को लग रहा है क्या जिस लाइन को लेकर आपकी पार्टी, आपके नेता चल रहे हैं, उससे कन्विंस कराना लोगों को बहुत मुश्किल होगा? इस देश में कई करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी और मान सम्मान पाखंड और जातिवाद पर टिका हुआ है, वर्ण व्यवस्था पर टिका हुआ है। वो सारे इसके बचाव में उतर आए। कहीं ये पाखंड खत्म हो जाए, जातिवाद खत्म हो जाए तो आपको भी मेहनत करके खाना पड़ेगा। अभी आपके घर में लोग पैर छूते हैं और दाल दलिया दे के जाते हैं, घी शक्कर दे के जाते हैं, वो बंद हो जाएगा। अभी जो कुतर्क कर रहे हैं कि निषाद और सबरी का नाम लिया, एक महाराज अभी बोल रहे थे आपके अंदर, जब निषाद के पास राम जाते हैं तो तुलसीदास जी ने पता निषाद से क्या कहलवाया है? वेद लोक सबहु विधि नीचा, जहां छाछ हुई ले ये सींचा। मैं तो इतना नीच हूं कि मेरी छां के छूने पे भी नहाना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है। फिर जब सबरी के आश्रम में जाते हैं तो सबरी के मुंह से ही कहलवाया है कि ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जात में जड़मत भारी। मैं अधम जात में पैदा हुई हूं इसलिए मूर्ख हूं, मैं आपकी कैसे स्तुति करूं? ये जातियों को अपमानित किया गया है, बार बार किया गया है। अब लोग समझ चुके हैं, पढ़ लिख चुके हैं। अब आपका पाखंड नहीं चलेगा। चाहे आप राजनीति के पीछे छिपिए, चाहे सनातन के पीछे छिपिए, चाहे हिंदुत्व के पीछे छिपिए, चाहे धर्म ग्रंथ बता के छिपिए, लेकिन ये पाखंड उजागर होकर रहेगा। ठीक है भाटी साहब, आपने अपनी बात पूरी की। हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद इस वक्त जुड़ रहे हैं। यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और डॉक्टर निषाद ने भी पिछले दिनों जो बयान दिया भगवान राम को लेकर, वो खासा सुर्खियों में रहा। डॉक्टर निषाद, आपका भी स्वागत है मानस सम्मेलन में। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऐसे वक्त में जब रामचरितमानस में लिखी बातों को लेकर तमाम तरह की एक नई बहस छिड़ गई है, आपने भी एक बयान दिया जिसमें आप ये मानने से इनकार करते हुए नजर आए कि भगवान राम दशरथ के पुत्र थे। आपको लगता है कि आज की तारीख में आज के मुद्दों से अलग हटकर इन बातों का जिक्र जायज है? देखिए, मैं तो आपके चैनल को बधाई दूंगा जी, और इन नेताओं से इतने कहूंगा कि अंग्रेजों और मुगलों से आजादी इसीलिए कराई गई थी कि भुखमरी, लाचारी, बेकारी से हम आजाद हो जाएं और हम इस जनता के लिए बहस करें और किस सरकार ने क्या काम किया है उस पर चर्चा करें। 70 साल से कांग्रेस ने क्या किया, 30 साल से सपा बसपा ने क्या किया और जितने भी क्षेत्रीय दल थे, इससे ये लोग भाग रहे हैं क्योंकि इन्होंने काम तो किया नहीं, इसलिए जनता तो इनको स्वीकार कर दिया है। 2017 स्वीकार किया, 2022 स्वीकार किया, 2019 है, अब 2024 का नंबर लगा हुआ है। इसलिए ये जनता को भटकाना चाहते हैं कि राजनीति पर चर्चा। लेकिन आप जैसा बड़ा नेता, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री, अब भगवान राम को लेकर अगर बयान देगा, दशरथ को लेकर बयान देगा, स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर बयान देंगे, इतने दिग्गज नेता हैं, तो चर्चा तो होगी। फिर भटका कौन रहा है? मैंने अपने उस बयान का खंडन उसी समय कर दिया था कि उसमें तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। लेकिन आज जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो कहते हैं नहीं, जो कह रहा हूँ वो सही है, तो ये भी सही रहेगी। ये बहुजन समाज पार्टी के साथ थे, ये पिछड़ों और दलितों के लिए कौन सा कानून बनवा दिया, कौन सा काम किया है, उसको तो इन्हें करना चाहिए था ना। आखिर जिसका वोट लेके गए थे पिछड़ों और दलितों, 15-85 का नारा लगाए थे, तो 85 तो हिंदू है और 15 मुसलमान है। वो 15-14%, 14.5% मुसलमान है। पूरे देश के 14% मुसलमानों को खुश करने के लिए 85% लोगों को। लेकिन आपने जो बयान दिया
कि राम और निषाद राज का जो जन्म है वो मखौड़ा घाट पर हुआ। उनका जन्म नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ, तब ये सम्मानजनक तरीका था। राजा दशरथ के वो तथाकथित पुत्र हैं, वो वास्तविक बेटे नहीं थे। असली पुत्र तो श्रृंग ऋषि निषाद हैं। आप कह रहे हैं, अब अपने ही इस बयान का आप खंडन करते हैं, ये गलत बयान था। अब भी मैंने कहा भगवान राम हमारे हैं, पूजनीय हैं और निषाद राज के वो मित्र हैं, बाल सखा हैं। और दोनों जब थे तो रामराज था, दोनों ने मिलकर रावण राज खत्म किया था। और भगवान राम और निषाद राज की मूर्ति गले लगे, निषाद राज के किले पर लग रही है। और हर साल मेला लगाता हूँ। आज इस रामचरितमानस और भगवान राम पर बोलने का मतलब हुआ कि निषादों के खिलाफ बोलना हुआ। आज हमारी जो आबादी 18% है, ये भगवान राम निषाद राम की 24 घंटे पूजा करती है, जन जन घरों में ले जाती है। निषाद राज उसी भगवान रामचरित और वाल्मीकि रामायण के आधार पर उसकी किले की खुदाई हुई है। 37 वर्ष तक इस किले को इन लोगों ने लूटा है, उसको जंगल रखा था, हमने उसे मंगल किया, पर्यटक स्थल घोषित कराया। मेला लगाता हूँ, निषाद राज की भगवान राम की मूर्ति लगाया हूँ। संजय जी, आपकी पूरी बात सुनी, लेकिन ये आरोप तो लगते रहे हैं ना कि आखिर राम के नाम पर कब तक राजनीति होगी, राम को लेकर कितनी राजनीतिक परिभाषाओं का वर्णन किया जाएगा। सवाल तो ये भी उठता रहा है कि आज के संदर्भ में अगर यहाँ पर हमारे साहित्य में, धार्मिक साहित्य या धार्मिक ग्रंथ में लिखी गई बातों का वर्णन इस लिहाज से किया जाएगा तो सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर हम राम के नाम पर वोट मांगते हो, अगर हम राम के किसी धर्म के नाम पर वोट मांगते हो, तब तो हमें करिए ना। हम कहते हैं अगर इन्हें वोट चाहिए, सपा बसपा कांग्रेस को, ये तो बताए ना कि 70 साल से क्या किया है इन दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, इस भारत के जो नागरिक हैं, भारतीय संस्कृति के लिए क्या किया है। आखिर इनको सत्ता मिली थी 30 साल तक, तो इन्हें बताना चाहिए मैंने क्या किया है। एक कानून बनाया पिछड़ों के विकास के लिए, दलितों के विकास के लिए। अगर हमारी सरकार सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को अगर आज सम्मान दे रही है, पिछड़ा वर्ग आयोग बना रही है, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के आधार पर बताती है कि भाई पिछड़ों की नौकरियों पर एक विशेष लोग और विशेष परिवार के लोग चंगू मंगू लूट मचा लिए, दलितों के जो है नौकरियों पर, अनुसूचित जात पर एक ही बिरादरी के लोग है बचा लिए। जब इनकी काली करतूत उजागर हो रही है तो उसको छुपाने के लिए ये लोग बहकाने के लिए। संजय निषाद जी, रामचरितमानस में लिखी गई चौपाइयों को लेकर एक तरफ अखिलेश यादव भी कई सवाल पूछने को तैयार हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य तो खैर पूछ ही रहे, विवादित बयान उन्होंने दिया है। क्या इन दोनों के सवालों का जवाब देना आप लोग जरूरी समझते हैं, सरकार में है इसलिए? और अगर रामचरितमानस में लिखी कुछ चौपाइयां विवाद ला रही हैं सामने, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही हैं, तो क्या उसे हटाने पर भी विचार किया जाएगा? देखिए, जब इनकी सरकार थी तब क्यों नहीं पास किया, तब क्यों उनका अकल नहीं था, तब ये नहीं पढ़ते रहे। आज के दिन में सत्ता से हट गए हैं, तब ये तरह तरह का चौक। मैं इतना कहना चाहता हूँ, इनसे पूछा जाए कि भगवान कृष्ण क्या है, भगवान पूछते हैं कि नहीं पूछते, मंदिर में किस आस्था के नाते जाते हैं, किस समय रामायण लिखा गया था, क्यों लिखा गया था, क्या परिस्थिति रही लिखने वाले। ये भारत आस्था का केंद्र है, हम धर्म मानते हैं, भारतीय संस्कृति के पुजारी हैं। क्या चाहते हैं लोग? इस्लामिक कंट्री चाहते हैं क्या ये मुसलमानों के हाथ में देश देना चाहते हैं क्या दुनिया में कोई देश को बिना धर्म के है क्या? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, किस धर्म को पूजना चाहते हैं ये जो है? क्या धर्म के ठेकेदार हैं क्या इस्लाम को बढ़ावा देना चाहते हैं क्या? एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए एक विशेष वर्ग। ठीक है संजय निषाद जी, इसी पर मेरा सवाल आपसे, जब आप बात कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं विशेष वर्ग को खुश करने के लिए इसकी सियासत करने का, आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का परिप्रेक्ष्य आप दे रहे हैं, उनके जो पूरा घटनाक्रम हुआ। मैं आपके ही बयान के संदर्भ को लेना चाहूंगा जिसमें आप ये साफ बोल रहे हैं कि जब रामचरितमानस पर सवाल उठाए गए तो निषाद राज के खिलाफ बोला जा रहा है, ये निषादों के खिलाफ बोला जा रहा है। तो क्या बिल्कुल वही सवाल आप पर उठते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आपने इसे निषादों के खिलाफ मामला बता दिया, वर्ग राजनीति का सवाल? निषादों के खिलाफ इसलिए मामला है कि भगवान राम निषाद राज के पास गए थे, गले मिले तो रावण राज खत्म हुआ और निषाद लोग खड़े हो गए। आज के दिन में निषाद राज के किले पर कसम खा लिया तो उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश से रावण रूपी सरकारें खत्म हो रही हैं। आखिर आज वोट क्यों नहीं पा रहे? आज के दिन में 85% लोग इस देश में हिंदू हैं, हिंदू धर्म की आस्था है,
कि ऐसे 2-4 और नेता ले लें, समाजवादी पार्टी तो बचा खुचा वो भी खत्म हो जाएगी। ये जो नेता हैं बसपा को तो खाया ही है, अब सपा को खाने का नंबर ठीक है। आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं डॉक्टर निषाद, समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाटी साहब, डॉक्टर निषाद को आपने सुना, यानी कुल मिलाकर एक तरफ से बात हो रही है कि सारे हिंदू एक हैं, दूसरी तरफ से आपकी पार्टी पर आरोप लग रहा है जब आप ये कहते हैं कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं, कि जाति के नाम पर हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही। कैसे आप देंगे जवाब? नहीं, अगर सारे हिंदू एक हैं तो डॉक्टर संजय निषाद को अपनी पार्टी का नाम हिंदू पार्टी रखना चाहिए। इन्होंने अपनी पार्टी का नाम निषाद पार्टी क्यों रख रखा है? इन्हें अपने जातीय स्वाभिमान के प्रति जागरूक हैं ये, और उसके सम्मान को बढ़ाना चाहते हैं, उसके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए तो इन्होंने निषाद पार्टी उसका नाम रखा है। और ये 2022 तक तो और बात करते थे, अब और बातें करने लगे। डॉक्टर संजय निषाद पर तो रहम खाया जा सकता है, तरस खाया जा सकता है। इन्होंने अब जब तो निषादों की बात उठा दी, जब बीजेपी ने धमकाया तो अपनी बात से पलट गए, इन्होंने उसका खंडन कर दिया। तो इनका क्या स्टैंड है, इनकी बात पर क्या जवाब देना? ये तो अपनी बात उठाने की हिम्मत भी नहीं रख पाते, अपने स्टैंड पे कायम नहीं रह पाते। डॉक्टर निषाद, मैं तो इनसे कहूंगा जब अपनी बात उठाने के लिए गए थे तो इन्होंने गोली मारी थी रेल ट्रैक पर 302 का। अरे आप इस प्रश्न का जवाब दो। गोली मारी थी, पुलिस ने मारी थी, हमने नहीं मारी थी। वो कानून के राज के लिए पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गोली चलाई थी। मैं कहता हूं कि वो आंदोलन चल रहा था, रेल ट्रेन का आंदोलन चल रहा था, जो है वहां राजस्थान में चल रहा था और जगहों पर 1 महीने से रेल रोका था, तब गोली नहीं चली थी। 1 घंटे के साथ चले गए, गोली मार दिया। ठीक है, थोड़ा सा मुद्दे पर हैं। डॉक्टर अरविंद भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, जल्दी से डॉक्टर अरविंद। एक छोटी सी टिप्पणी मैं जाति और धर्म के अंतर संबंधों पे कहना चाहूंगा। जी, 2 साथी हैं हमारे इधर जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म की एकता पर बात कर रहे हैं। अभय दुबे की किताब है हिंदू एकता बनाम ज्ञान की राजनीति, उसमें बहुत कुछ हमें रास्ते दिखते हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जाति के उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत जो धर्म से जुड़ता है वो ये कि ब्रह्मा जो पहले पुरुष थे, उन्होंने अपने सर से ब्राह्मण को, अपने भुजाओं से क्षत्रिय को, अपने जंघा से वैश्य को और पैर से शूद्र को। इस थियरी पर इस थियरी को, इस सिद्धांत को ये लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? यदि मानते हैं तो तर्क के आधार पर आज नहीं तो कल नहीं तो परसों पेरियार की वैचारिक की, आपका सवाल हो गया तो संगीत रागी साहब इस पर जवाब देना चाहते हैं। वैचारिक की जनमानस तक पहुंचेगा और उनको ये समझ में आ जाएगा कि धर्म सचमुच में, लोग कहते हैं कि केवल मार्क्सवाद ये कहता है, ऐसा नहीं। तर्कवाद ये कहता है कि धर्म के नाम पर तमाम पाखंड आपको बेवकूफ बनाते हैं, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं सर। और तर्क के आधार पर सचमुच में पढ़ लिख कर डॉक्टर अंबेडकर जब कोलंबिया से वापस आए थे तो उनको कमरे मिलने में, किराए के कमरे मिलने में दिक्कत नहीं होती। इसलिए जैसा त्रिपाठी साहब कह रहे थे, मैं बड़े इज्जत से कह रहा हूं कि आप ये बताइए कि धर्म और राजनीति के बीच क्या संबंध है? जवाब ले लेते हैं। धर्म और जाति के बीच क्या संबंध है? ब्रह्मा बताइए जवाब ले लेते ना सर। सुनिए, सिद्धांत को आप मानते हैं कि नहीं? सुनिए रागी सर, पहले आप मानते हैं कि नहीं? देखिए, यदि पैर काट दिया जाए तो आप चल पाएंगे? जिसे आप कहते हैं कि पैर से, सुन लीजिए, पैर काट दिया जाए आपका और पैर नहीं हो तो आप चल पाएंगे? हिंदू समाज भी ऐसे ही है। इनको जिसकी व्याख्या करनी है, पेरियार किसके इशारे पर, अंग्रेजों के इशारे पर काम कर रहे थे, ये सबको मालूम है। दूसरी बात, दूसरे देखिए, बीच में आपको बीच में मत टोकिए, बीच में मत बोलिए, आप नहीं बोल रहे। सुन लीजिए, तो आपके मुलायम सिंह क्या कर रहे थे? एक ही जाति, एक ही परिवार, यादव, यही था। अरे उससे ज्यादा कौन गिरा हुआ हो सकता है? अखिलेश यादव से कौन ज्यादा गिरा हुआ हो सकता है? एक अपनी पत्नी, अपने परिवार, इससे ज्यादा। अरे चुप रहिए, भाटी साहब, पर्सनल कमेंट मत करिए। बोलने दीजिए अभी। बीच में क्यों बोलते हैं आप बीच में क्यों बोलते हैं? उनको बात पूरी करने दीजिए ना। आपके समय किसी ने बीच में नहीं बैठे हुए हैं, ये पढ़े लिखे आदमी हैं, ठीक है। गांव में तो जाति लोग जानती थी, यहाँ शहर में तो आपकी नहीं जाति जानती है। आप तो प्रोफेसर है ना, अपार्टमेंट में बच्चों को आरक्षण लेने से बंद कर दीजिए ना। आप झा लिख लीजिए, दुबे लिख लीजिए, यहाँ पर गांव की सीमाएं थी, सुन लीजिए। मैंने सुन लिया, नहीं हूँ जामिया। समय की कमी है, समय की कमी है, पहले भी समय की कमी है। बस संजय निषाद जी, मानसिकता कुंठित है, इसलिए आपने। सर एक मिनट, संजय निषाद जी, समय की बिल्कुल कमी है। एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या होगा आपका?
यहाँ आपकी जाति नहीं पूछ रहा है, कोई जाति आपसे पूछने नहीं जा रहा है। आप तो प्रोफेसर हैं ना। सर, जाति और धर्म का ये बंटवारा जल्द से जल्द खत्म हो, हम सब एक रहें, हम सब भारतीय रहें, यही हर किसी की दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।